हाय दिस इज़ रीशू एंड आई वेलकम यू टू दिस प्लेटफॉर्म जहां हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी साइंस की सीरीज़ सीटेट के लिए। और आज है हमारा मॉक टेस्ट। ठीक है, इससे पहले जो वीडियोस हुई थी, हमारा जो लास्ट वीडियो हुई थी डे 31, उसमें मैंने आपको कहा था कि हम जो नेक्स्ट वीडियो है अपकमिंग वीडियो, उसमें हम करेंगे या तो मॉक टेस्ट करेंगे या फिर वो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, यही बात हुई थी हमारी कि क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट एक थ्योरी, नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, या फिर हम मॉक टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो आज मैं मॉक टेस्ट लेके आई हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी होगी, नेक्स्ट चैप्टर होगा, वो हमारा यही रहने वाला है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। बट मैं सोच रही हूँ बीच बीच में मॉक टेस्ट भी लगा लिया करेंगे, ताकि इससे पता चल जाएगा कि पिछले जितने भी चैप्टर्स हमने किए हैं वो आपने कुछ पढ़े भी हैं, नहीं आपको याद भी हैं या नहीं है, भूल तो नहीं गए आप। ठीक है, तो इससे पहले जितनी भी वीडियोस हुई हैं हमारी, जितने भी लेक्चर्स हम, जितने टॉपिक हम कर चुके हैं, हमारे कौन कौन से टॉपिक हो चुके हैं एक बार मैं आपको बता देती हूँ। हमारे हो चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पोर्शन हमारा पूरा हो चुका है। नेक्स्ट स्लाइड पे लिखती हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब जितने भी हमारे ऑर्गन सिस्टम हैं, 4 ऑर्गन सिस्टम हम कर चुके हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा हो चुका है। डाइजेस्टिव सिस्टम नंबरिंग डाल देती हूँ। सेकंड इज सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा हो चुका है। तो ये जो आज के क्वेश्चन है ना, ये सारे इन्हीं चैप्टर्स पे बेस्ड हैं जो हमारे टॉपिक हो चुके हैं। एक बार आपको ये बता देती हूँ कि कौन कौन से हमारे टॉपिक हैं जो हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। और आज जो है हमारे मतलब इन सभी टॉपिक में से 10 क्वेश्चन के मॉक टेस्ट लगा लिया करेंगे हम। ठीक है, 10 क्वेश्चन आज कर लिए, 10 नेक्स्ट मॉक टेस्ट में लगाएंगे सेकंड में। तो इस तरह से 10 करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस कर लिया करेंगे। ठीक है, तो हमारे 3 सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये चारों सिस्टम हमारे हो चुके हैं। इसमें हमारा नर्वस सिस्टम नहीं हुआ है, बाकी ये 4 सिस्टम हमारे हो चुके हैं, ऑर्गन सिस्टम। उसके अलावा 5th टॉपिक अगर बात करूँ तो हमारा कोल एंड पेट्रोलियम हो चुका है। कोल एंड पेट्रोलियम हो चुका है हमारा। एंड देन वी हैव डन सॉयल हमारा हो गया है। एसिड, बेस एंड सॉल्ट हो चुके हैं। एसिड, बेस एंड सॉल्ट हो चुका है हमारा। एंड उसके अलावा हमारा हो चुके हैं फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर किया है, इसमें बॉइंट फोर्स भी हमने की है, अलग से टॉपिक किया था बॉइंट फोर्स का, बॉइंट फोर्स। एंड उसके अलावा 10th टॉपिक हमारा हुआ था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारे हो चुके हैं। इसके अलावा हमारा फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज हुआ है। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज हो चुका है, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। और इसके अलावा हमारा हुआ है फिजिकल और केमिकल चेंज के अलावा एक और चैप्टर हुआ था हमारा कंबस्शन एंड फ्लेम। कंबस्शन एंड फ्लेम हमारा हो चुका है। एंड डे 13th मतलब 13th लेक्चर जो है उसमें हमारा हुआ था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो रिसेंटली किया है अभी हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एंड उसके बाद हमारा सेल वाला टॉपिक भी हो चुका है। बट 14 जो हमारे टॉपिक हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आज जो हम करेंगे फर्स्ट 10 टॉपिक में से, जो हमारे फर्स्ट 10 टॉपिक है ना, ये डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कोल एंड पेट्रोलियम, सॉइल, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, फोर्स एंड प्रेशर, बॉइंट फोर्स एंड रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो जो फर्स्ट 10 टॉपिक्स हैं, इन्हीं 10 टॉपिक से रिलेटेड हमारे आज क्वेश्चन होंगे और टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसी तरह से बीच बीच में मॉक टेस्ट लगा लिया करेंगे। आज हमारा मॉक टेस्ट फर्स्ट है। सेकंड में भी इसी तरह से 10 क्वेश्चन करते करते टॉपिक हम अपने कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी आज मतलब जितने ये 10 टॉपिक है ना, इन 10 टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, तो आज के जो मॉक टेस्ट है 10 क्वेश्चन करेंगे। एंड चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और ये जो क्वेश्चन आंसर है, ये PDF है, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, रीशू साइंस अकेडमी। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपको। एंड चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जो भी पढ़ा है आपको याद भी है या नहीं, भूल चुके हो। ठीक है, सॉइल। फर्स्ट क्वेश्चन इज, नंबरिंग मैंने नहीं डाली है, स्क्रीनशॉट लिया तो नंबरिंग नहीं डाली है मैंने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, चारों में से बतानी है कौन सी गलत है। ठीक है, सो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ क्ले सॉइल इज बेटर देन दैट ऑफ लोमी सॉइल। फर्स्ट स्टेटमेंट ये कह रही है। सेकेंड स्टेटमेंट इज, द पार्टिकल साइज ऑफ क्ले सॉइल इज मच स्मॉलर
देन दैट ऑफ लोमी सॉइल। देखते हैं, क्ले सॉइल इज मोर फर्टाइल एज कम्पेयर टू लोमी सॉइल। और फोर्थ है, क्ले सॉइल इज बेटर एरेटेड देन लोमी सॉइल। तो ये क्वेश्चन करने से पहले वैसे तो ऑलमोस्ट हम टॉपिक कर ही चुके हैं कंप्लीट, फिर भी थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ आपको। 3 तरह की सॉइल होती है हमारी, क्ले सॉइल, सैंडी सॉइल एंड लोमी सॉइल। तो जो क्ले सॉइल है इसमें क्या है, इसके जो पार्टिकल्स हैं काफ़ी स्मॉल होते हैं और इनके बीच काफ़ी कम गैप होता है, काफ़ी एरेटेड होते हैं। सैंडी सॉइल की अगर बात करें तो पार्टिकल्स काफ़ी बड़े होते हैं और उनके बीच में काफ़ी गैप होता है। लोमी सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ क्ले सॉइल एंड सैंडी सॉइल। तो इसमें बड़े बड़े पार्टिकल्स भी मिलेंगे और छोटे पार्टिकल्स भी मिलेंगे आपको। तो जो क्ले सॉइल है इसमें स्पेस काफ़ी कम है, तो क्ले सॉइल में अगर वाटर डालेंगे ना तो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो क्ले सॉइल की है बहुत ज़्यादा है, वाटर को बिल्कुल एब्जॉर्व करने देती है, क्योंकि इसमें स्पेस ही नहीं कि पानी यहाँ से निकल के जा सके, ठीक है। वहीं अगर सैंडी सॉइल की बात करें तो सैंडी सॉइल में इतने बड़े पार्टिकल्स हैं, इतने एयर गैप्स है बीच में कि जैसे ही हम पानी डालेंगे तो पूरा पानी जो है फिल्टर हो जाता है, निकल के नीचे आ जाता है। लोमी सॉइल जो है ये जो है इसमें पर्टिकुलर ना ज़्यादा स्पेस है ना कम स्पेस है, तो ये जैसी सॉइल होनी चाहिए एक फर्टाइल मतलब क्रॉप के लिए, तो ये लोमी सॉइल जो है काफ़ी फर्टाइल सॉइल होती है, काफ़ी अच्छे प्लांट्स इसमें ग्रो करते हैं। वैसे तो तीनों में ही हर क्ले सॉइल, सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल, तीनों ही सॉइल में डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं, बट लोमी सॉइल अच्छी मानी जाती है खेती के लिए। तो ये समझ आ गया आपको, क्ले सॉइल, सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल कैसी होती है, किसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ज़्यादा होती है। क्ले सॉइल की ज़्यादा होती है, सैंडी सॉइल की सबसे कम होती है, लोमी सॉइल की बीच में होती है, ना बहुत ज़्यादा होती है ना बहुत कम होती है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने इन चारों में से। अब ये समझ आ गया आपको डिफरेंस क्ले सॉइल, लोमी सॉइल और सैंडी सॉइल का। आप देखिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ क्ले सॉइल इज़ बेटर देन दैट ऑफ लोमी सॉइल। तो ये तो सही है, हमें तो इनकरेक्ट बताना है ना। यस, जो क्ले सॉइल है उसकी वाटर रिटेंशन मतलब वाटर स्टोर करने की कैपेसिटी, वाटर को रिटेन करने की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू लोमी सॉइल। ये काफ़ी वाटर को स्टोर कर लेता है, वाटर इसके अंदर एब्जॉर्ब होता है सॉइल पार्टिकल, क्योंकि इस पर कम गैप है, काफ़ी कम गैप है, तो पानी जो है मिट्टी की दूसरी तरफ जा ही नहीं पाता, ठीक है। तो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो है क्ले सॉइल की ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू लोमी सॉइल। दिस इज़ ट्रू, बट हमें इनकरेक्ट बताना है। सेकंड इज द पार्टिकल साइज ऑफ क्ले सॉइल इज मच स्मॉलर दैन दैट ऑफ लोमी सॉइल। क्ले सॉइल का पार्टिकल साइज काफ़ी छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू लोमी सॉइल। दिस इज ऑल्सो ट्रू। ऑप्शन नंबर थर्ड इज क्ले सॉइल इज मोर फर्टाइल एज कम्पेयर टू लोमी सॉइल। तो लोमी सॉइल जो है ज़्यादा फर्टाइल होती है एज कम्पेयर टू क्ले सॉइल। हमें इनकरेक्ट बताना है, दैट इज क्ले सॉइल इज बेटर एरेटेड दैन लोमी सॉइल। जो क्ले सॉइल है वो ज़्यादा एरेटेड होती है, एरेटेड मतलब ज़्यादा एयर गैप होता है बीच में। तो ऐसा है क्या? जी नहीं, क्ले सॉइल में काफ़ी कम गैप होता है बीच में, दैट्स वाई जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इसकी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसका जो बीच का गैप है वो बहुत कम है। सो क्ले सॉइल इज़ बेटर एरेटेड दैन लोमी सॉइल। यही स्टेटमेंट हमारी गलत है। लोमी सॉइल ज़्यादा एरेटेड है। सबसे ज़्यादा एरेटेड देखो कौन सी है, सैंडी सॉइल, उससे कम लोमी सॉइल और सबसे कम क्ले सॉइल, क्योंकि इसके बीच में काफ़ी कम गैप है, ठीक है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि हमें इनकरेक्ट ही बताना है, तो हमारा जो आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज़ आइडेंटिफाई द सेट कंप्राइजिंग प्लांट्स दैट प्रोड्यूस बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा सेट है जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स आते हैं, जिसमें अब 2 तरह के फ्लावर्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स के जो फ्लावर्स होते हैं ना उसमें 2 तरह के फ्लावर्स आते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स? क्या होता है ना, जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है इट मीन्स एक ऐसा पर्टिकुलर प्लांट जिसपे या तो मेल फ्लावर आएंगे या तो फीमेल फ्लावर आएंगे, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर, या तो मेल फ्लावर आ रहे हैं या फीमेल फ्लावर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर पपाया की बात करें, पपाया का प्लांट आपने देखा होगा, पपाया का जो प्लांट होता है उसमें मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है। मेल फ्लावर अलग लगते हैं, फीमेल फ्लावर अलग लगते हैं पपाया में, ठीक है। तो ये हो गए यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मतलब मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग प्लांट पे है। जैसे चाइना रोज़ आपने देखा होगा,
चाइना रोज़ जिसे हिबिस्कस भी कहते हैं, तो उसमें जो फ्लावर होता है वो बाइसेक्सुअल होता है। उसमें उसके फ्लावर में दोनों ही मेल पार्ट भी होता है, मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह के फ्लावर को हम कहेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। ओके, तो इसमें हमें बताना है ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स आते हैं। एक सेट है इन चारों में से, चार ऑप्शन में से कौन सा सही है जिसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स आते हैं। ठीक है, मतलब एक ही प्लांट पे मेल फ्लावर भी होगा, फीमेल फ्लावर भी होगा, लाइक चाइना रोज। ओके, तो चलिए देखते हैं कौन कुकुम्बर पेटूनिया, कौन एंड कुकुम्बर हैव एंड पेटूनिया। जी नहीं, ये जो है ये दोनों तो यूनिसेक्सुअल, बट पेटूनिया इज बाइसेक्सुअल फ्लावर। अच्छा, कॉर्न और कुकुम्बर में एक और बात बता दूं आपको, ये याद रखना है, जो कॉर्न है और जो हमारा कुकुम्बर है, इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल प्लांट, मतलब प्लांट तो एक ही है, बट इसमें जो फ्लावर है ना, जैसे मेल फ्लावर अलग लगा होगा और फीमेल फ्लावर अलग लगा होगा। मतलब एक फ्लावर पे मेल फ्लावर होगा, दूसरे पे फीमेल। ठीक है, एक में मेल के पार्ट्स होंगे, एक में फीमेल के पार्ट्स होंगे, फीमेल फ्लावर के पार्ट्स होंगे। ठीक है, तो हमें पता है ना फीमेल फ्लावर में कौन कौन से पार्ट होते हैं, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, और इसमें एंथर एंड फिलामेंट। ओके, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी फीमेल पार्ट्स हैं, फीमेल फ्लावर के पार्ट्स हैं, और एंथर और फिलामेंट मेल फ्लावर के पास पार्ट्स हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसमें मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है तो एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल, बट अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि एक ही फ्लावर पे मेल फीमेल दोनों है, जैसे चाइना रोज में एक ही फ्लावर पे दोनों होते हैं, इसमें दोनों फ्लावर अलग अलग हैं, प्लांट एक है। तो इस तरह के प्लांट्स को हम कहते हैं मोनोशियस। ठीक है, मोनोशियस कहते हैं इस तरह के प्लांट्स को, मोनोशियस, जिसमें प्लांट तो एक ही है बट फ्लावर जो है अलग अलग है, मेल अलग है, फीमेल अलग है। वहीं जैसे पपाया हो गया, पपाया का मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है, तो इस तरह के प्लांट्स को हम कहते हैं डायोशियस। ओके, इस तरह के प्लांट्स को डायोशियस, मतलब दो प्लांट्स हैं, मेल अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है, मेल फ्लावर अलग लग रहा है अलग प्लांट पे, फीमेल फ्लावर अलग प्लांट पे, तो इस तरह के प्लांट्स को कहते हैं डायोशियस। और जहाँ एक ही प्लांट है बट फीमेल और मेल पार्ट के फ्लावर अलग अलग हैं, तो उसे हम कहते हैं मोनोशियस। ओके, आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी आपको। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं। चलिए अब बताते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर किस में है। एक मिनट ये डिलीट कर लूँ, ज़्यादा होच पोच लगता है, मुझे लगता नहीं तो ऐसे, है ना। तो पेटूनिया तो नहीं है, कॉर्न और कुकुम्बर में भी नहीं है, अलग अलग प्लांट्स होते हैं उसके। कॉर्न, पपाया, मस्टर्ड भी नहीं है। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स बताने हमें, मस्टर्ड, रोज़, पेटूनिया जी नहीं, और कुकुम्बर, अच्छा मस्टर्ड, रोज़, पेटूनिया जिसमें बाइसेक्सुअल, यस, मस्टर्ड, रोज़ और पेटूनिया इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। कुकुम्बर में तो यूनिसेक्सुअल है ना, मोनोशियस हैं बट है तो यूनिसेक्सुअल। कुकुम्बर में और कॉर्न में अभी बताया मेल और फीमेल फ्लावर जो है सेम प्लांट पे होते हैं, प्लांट एक ही है बट फ्लावर अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो कुकुम्बर तो क्या हो गया हमारा, यूनिसेक्सुअल हो गया। ठीक है, मस्टर्ड, रोज़, पेटूनिया जो है यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सरसों का जो प्लांट होता है उसमें वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, एक फ्लावर में मेल फीमेल दोनों होते हैं, रोज़ में भी दोनों ही होते हैं, पेटूनिया में भी दोनों होते हैं, तो ये दोनों बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं। ठीक है, तो कौन सा सेट है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ फूड। डाइजेस्टिव जूसेस नीड एन एसिडिक मीडियम टू एक्ट। असर्शन कह रहा है कि हमारा जो स्टमक है वो HCl प्रोड्यूस करता है जो कि फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। तो येस, दिस इज़ ट्रू, स्टमक जो है हमारा HCl प्रोड्यूस करता है, और HCl की प्रेजेंस में ही क्या होता है, हमारे पेप्सिन जो है वो रिलीज़ होती है, और पेप्सिन क्या करती है, ठीक है, HCl प्रेजेंट होता है एंड हमारी एक एंजाइम प्रेजेंट होती है स्टमक में, दैट इज़ पेप्सिन। कहाँ गया मेरे पेन, पेप्सिन क्या करती है, पेप्सिन एक एंजाइम है जो क्या करती है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है, और ये प्रोटीन को तभी ब्रेक डाउन करेगी जब एसिडिक मीडियम प्रेजेंट हो तो। ठीक है, और उसके अलावा म्यूकस है, स्टमक की जो लाइनिंग है दैट इज़ म्यूकस, वो क्या करती है, म्यूकस क्या करती है, स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम HCl। तो हमारे स्टमक में HCl प्रेजेंट है, पेप्सिन प्रेजेंट है, म्यूकस प्रेजेंट है। ठीक है, तो HCl क्या करता है, एक तो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है पेप्सिन को, ताकि पेप्सिन जो है ब्रेक डाउन कर पाए प्रोटीन का। उसके अलावा
HCl जो है, जो भी हमारे खाने के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ वेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉरेन पार्टिकल्स कुछ आ जाते हैं तो उनको किल कर देता है, ठीक है। तो हमारे स्टमक में तीनों चीज़ें प्रेजेंट हैं। और यह स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ फूड। रीजन दिया है कि डाइजेस्टिव जूसेस नीड एन एसिडिक मीडियम टू एक्ट, सो यस दिस इज ऑल्सो ट्रू। डाइजेस्टिव जूस जैसे फॉर एग्जांपल पेप्सिन एंजाइम जो है तो तभी काम करेगी जब उसे एसिडिक मीडियम मिलेगा। तो पेप्सिन जो है प्रोटीन को ब्रेक डाउन करती है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl. So this is also true. So both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Option number 2 is right answer of this question. Next question is, a feather of mass 15 gram is dropped from a height. एक feather है, एक bird का feather है, ठीक है। इसको क्या किया, ऊपर से drop किया। इसका जो मास है that is 15 ग्राम। इसका जो मास है 15 ग्राम है, तो उसको एक हाइट से, पर्टिकुलर हाइट से ड्रॉप किया एंड इट इज़ फाउंड टू फॉल विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आ रहा है। ये क्या कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आ रहा है। सो क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज़ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तो इस पर कितनी फोर्स लग रही है, ठीक है। मास हमें दिया गया है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा है। अब हमें बताना है कि इस पर जो नेट फोर्स है वो कितनी लग रही है। तो फोर्स हमें बतानी है कितनी लग रही है। फोर्स का जो फॉर्मूला है दैट इज़ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट वेलोसिटी जो v है दैट इज़ कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इट मीन्स जो एक्सेलरेशन होगी दैट इज़ जीरो। एक्सेलरेशन जीरो है, अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स कितनी लगेगी, फोर्स भी जीरो ही लगेगी, है ना। अगर आप इस पर वैल्यू पुट करते हो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 15, एक्सेलरेशन कितनी लग रही है जीरो, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो। तो एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो फोर्स भी नेट फोर्स कितनी लगेगी, वो भी जीरो ही लगेगी, ठीक है। सो व्हाट इज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, इट इज जीरो। दिस इज राइट आंसर ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज 5th क्वेश्चन, ठीक है, नंबरिंग नहीं डाली है मैंने। डेंसिटी ऑफ 4 लिक्विड्स A, B, C and D आर गिवन बिलो। हमारे पास 4 लिक्विड्स हैं, चारों की डेंसिटी हमें दी हुई है, ठीक है। यहाँ बना देती हूँ, 4 लिक्विड हैं हमारे पास, लिक्विड A, लिक्विड B, लिक्विड C एंड लिक्विड D, ठीक है। A, B, C, D, चारों की डेंसिटी हमें दी हुई है। डेंसिटी 785, B की डेंसिटी 820, C की 924, D की 1020 लिख देते हैं यहाँ पे। इसकी डेंसिटी है, मतलब इसके अंदर जो लिक्विड है, ये लिक्विड की डेंसिटी है, ठीक है। लिक्विड की डेंसिटी कितनी है 785, इसके लिक्विड की डेंसिटी है 820, इसकी डेंसिटी है 924 और इसकी डेंसिटी है 1020। चारों की डेंसिटी हमें दी हुई है। अच्छा, अब हमें ये बताना है बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन सी जो स्टेटमेंट है दैट इज़ करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन एक्चुअली फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट कब फ्लोट करेगा, वो फ्लोट तब करेगा जब लिक्विड की डेंसिटी जो है, जो लिक्विड है ना हमारा, उसकी डेंसिटी जो है ज़्यादा है। लिक्विड की डेंसिटी फ्लोट करेगा जब लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसकी डेंसिटी लेस डेंसिटी है, ठीक है। इसकी डेंसिटी लेस है और इसकी डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी मोर है, ज़्यादा है ना। तभी कोई ऑब्जेक्ट जो है फ्लोट करेगा, ठीक है। फ्लोट कब करेगा, लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है और जो ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी कम है, तो वो ऊपर फ्लोट करता रहेगा, ठीक है। अब जो इसमें क्या है, एक बॉइंट फोर्स लगती है ना। बॉइंट फोर्स क्या होती है, जो ऊपर की तरफ अपवर्ड फोर्स है, जो ऑब्जेक्ट को सिंक नहीं करने देती, दैट इज कॉल्ड बॉइंट फोर्स, एंड दिस बॉइंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड। बॉइंट फोर्स जो होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। जितना ज़्यादा डेंस लिक्विड होगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड जितना ज़्यादा डेंस होगा ना, जितना गाढ़ा होगा, उतनी ही ज़्यादा उसकी बॉइंट फोर्स लगेगी। फॉर एग्जांपल वाटर और ग्लीसरीन ले लो, वाटर और ग्लीसरीन में से कौन सा ज़्यादा डेंस है, वाटर या ग्लीसरीन। वाटर और ग्लीसरीन का अगर एग्जांपल लें
तो वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है या ग्लिसरीन की डेंसिटी ज़्यादा है। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी ना उसकी बॉइंट फोर्स भी ज़्यादा होगी, ठीक है। बॉइंट फोर्स मतलब अपवर्ड फोर्स, वो चीज़ को सिंक नहीं करने देता, ऊपर की तरफ जो फोर्स लगती है, दिस इज़ कॉल्ड बॉइंट फोर्स, ठीक है। तो अब कोई भी ऑब्जेक्ट का फ्लोट करेगा, या तो इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी इस नीचे वाले लिक्विड की डेंसिटी से कम होगी या फिर बराबर होगी, तभी वो फ्लोट करेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में हमारे पास चारों लिक्विड की डेंसिटी अलग अलग है। अब इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन पूछा है कि एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन लिक्विड बी श्योरली फ्लोट इन लिक्विड ए। एक ऑब्जेक्ट है जो लिक्विड बी में फ्लोट कर रहा है। लिक्विड बी में कोई ऑब्जेक्ट कब फ्लोट करेगा, या तो उसकी डेंसिटी 820 हो या 820 से कम हो, तभी तो वो फ्लोट करेगा ना। डेंसिटी अगर उससे ज़्यादा होगी फिर तो वो सिंक कर जाएगा। तो इसकी डेंसिटी, इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी या तो 820 होगी, 820 से कम होगी, तभी वो फ्लोट करेगा। तो ये कह रहा है एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट्स इन लिक्विड बी श्योरली फ्लोट इन लिक्विड ए। अगर ये इस लिक्विड में फ्लोट कर रहा है तो वो कह रहा है कि ए लिक्विड में भी फ्लोट करेगा। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। इसकी डेंसिटी है 785, इसकी डेंसिटी है 820। मान लो अगर इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी 820 है, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट तो इस पर फ्लोट कर रहा है ना, या 820 होगी या 820 से कम होगी। 820 से कम होगी, फिर भी 785 से तो मतलब ज़्यादा ही है ना 820। तो ये ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट बी पे फ्लोट कर रहा है, ज़रूरी नहीं कि तो ये ऑब्जेक्ट ए पे भी फ्लोट करे, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है ना, तो ये फ्लोट नहीं करेगा। इसकी तो डेंसिटी 820 मान के चलो है ना, 820, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसकी कम है, तो ये तो सिंक कर जाएगा। तो सिंक कर जाएगा ना, ये फ्लोट नहीं करेगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसकी कम है। फ्लोट कब करता है, जब इस ऊपर वाले सब्सटेंस की डेंसिटी कम होगी, तभी तो वो फ्लोट करेगा। तो जो स्टेटमेंट फर्स्ट है दैट इज़ नॉट करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट है एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन लिक्विड सी। कोई ऑब्जेक्ट है जो लिक्विड सी में फ्लोट कर रहा है। अगर कोई लिक्विड सी में फ्लोट कर रहा है, इट मीन्स उसकी डेंसिटी या तो 924 होगी या उससे कम होगी। उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती, ज़्यादा होगी तो वो तो सिंक कर जाएगा ना। तो एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन लिक्विड सी श्योरली फ्लोट इन लिक्विड बी। कि सी में फ्लोट कर रहा है तो बी में भी फ्लोट करेगा ही करेगा। सो दिस इज़ नॉट ट्रू। 924 इसकी डेंसिटी, अगर यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी 924 है तो वो तो सिंक कर जाएगा, वो फ्लोट नहीं करेगा। तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू। ओके, तो स्टेटमेंट जो सेकंड है दैट इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू। एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन लिक्विड सी श्योरली फ्लोट इन लिक्विड बी। लिक्विड बी में भी फ्लोट करेगा ही करेगा, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी डेंसिटी 924 है। तो ये जो ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है इसकी डेंसिटी या तो 924 होगी या इससे कम होगी, ठीक है। 924 इससे तो ज़्यादा है, तो ये ऑब्जेक्ट इस पे तो फ्लोट नहीं करेगा, सिंक कर जाएगा। सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू। ऑप्शन नंबर सी जो है, एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन लिक्विड ए। कोई ऑब्जेक्ट है एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन लिक्विड ए। लिक्विड ए में कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है, ठीक है, उसकी डेंसिटी 785 होगी या उससे कम होगी। तो मे और मे नॉट फ्लोट इन लिक्विड बी, तो वो लिक्विड बी में फ्लोट नहीं करेगा। फ्लोट तो लिक्विड बी में फ्लोट नहीं करेगा। 785 और 785 लिक्विड बी में तो फ्लोट करेगा ना, क्योंकि इसकी डेंसिटी 785 820 से तो कम है। तो जिसकी डेंसिटी कम होती है वो तो फ्लोट करता है। तो दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। बचा हमारा ऑप्शन नंबर 4, एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन लिक्विड सी। जो लिक्विड सी में फ्लोट कर रहा है, जो लिक्विड सी में फ्लोट कर रहा है उसकी डेंसिटी 924 होगी या उससे कम होगी। मे और मे नॉट फ्लोट इन लिक्विड ए, कि तो ये लिक्विड ए में फ्लोट नहीं करेगा। जो ऑब्जेक्ट है दैट फ्लोट इन लिक्विड सी मे और मे नॉट फ्लोट इन लिक्विड ए। तो मे और मे नॉट फ्लोट का ऑप्शन ही नहीं आता, वो फ्लोट करेगा ही नहीं वो, क्योंकि ये तो हैवी है, ये तो सिंक कर जाएगा ना। इसकी डेंसिटी 785 है, 785 वाली डेंसिटी में अगर 924 डेंसिटी वाला मैं कोई भी ऑब्जेक्ट रख दूंगी तो ये ऑब्जेक्ट तो इस ऑब्जेक्ट से हैवी होगा, ये तो सिंक कर जाएगा, वो फ्लोट नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, दिस इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। मे और मे नॉट फ्लोट इन लिक्विड ए, दिस इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। 1 मिनट, ठीक है, ये सही है। देखो अगर तो 924 से मतलब 924 इसकी डेंसिटी 924 से कम की डेंसिटी है तब तो वो फ्लोट कर जाएगा। अगर 924 से ज़्यादा है तब वो फ्लोट नहीं करेगा। तो मे और मे नॉट हो सकता है इसमें कि फ्लोट करे या ना करे, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है दैट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ नहीं आया हो एक बार फिर से सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है, समझ आ जाएगा आपको। एक बार फिर से वीडियो को सुन लेना, इस क्वेश्चन को दोबारा से सुन लेना। Next question is question number 6. A girl makes a hole. Question number 6.
A girl makes a hole near the bottom of a plastic bottle. She put her thumb over the hole to cover it. Fill the bottle with water up to half of its capacity. She then closes the cap of the bottle tightly. What will happen when she removes her thumb from the hole? एक लड़की है, उसने इस तरह से एक बोतल ली है, ठीक है. उस बोतल तो कुछ इस तरह से, ठीक है. उस बोतल को उसने हाफ फिल कर दिया वाटर से. She put her thumb of अच्छा, अ गर्ल मेक्स अ होल नियर द बॉटम ऑफ अ प्लास्टिक बॉटल. बॉटल के यहाँ बॉटम में उसने एक होल कर दिया, ठीक है. शी पुट हर थम ओवर द होल. यहाँ पे इस होल पे उसने अपना थम रख दिया, थम से प्रेस कर दिया इस पोर्शन को. फिल द बॉटल विद वाटर अप टू हाफ ऑफ इट्स कैपेसिटी. हाफ बॉटल को इसको पानी भर दिया, हाफ बॉटल इसने पानी का, ठीक है. इसने इसमें यहाँ पे थम रख दिया और पानी को हाफ बोतल फिल कर दी पानी से, ठीक है. अब इसने क्या किया, शी देन क्लोज द कैप ऑफ द बोतल टाइटली. बोतल का जो कैप है उसको टाइटली क्लोज कर दिया, बोतल को बंद कर दिया. व्हाट विल हैपन व्हेन शी रिमूव्स हर थंब फ्रॉम द होल. अब ये इसने अपना थंब यहाँ से इस होल से हटा लिया, तो अब ये पूछ रहा है कि इसमें अब क्या होगा, ठीक है. व्हाट विल हैपन नाउ. तो ऑप्शन दिए हैं कि द वाटर विल spurt out of the hole because the pressure inside the bottle is less than the outside pressure. कि जो पानी है ये बाहर आ जाएगा क्योंकि जो प्रेशर है बॉटल के इनसाइड वो लेस है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड प्रेशर. पानी तो प्रेशर तो कम है बट पानी बाहर नहीं आएगा. यहाँ पे लेस प्रेशर है और यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर है. तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाएगी ना. बाहर से मैक्सिमम जो प्रेशर है वो बाहर से ज़्यादा लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है. तो पानी जो है बाहर नहीं आएगा. दिस इज़ नॉट राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सेकेंड ऑप्शन इज द वाटर विल नॉट स्पर्ट आउट ऑफ द होल बिकॉज द प्रेशर इन साइड द बोटल इज मोर. बोटल के अंदर ज़्यादा प्रेशर नहीं है. देखो इस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है और प्रेशर आपको पता है एक साइड से नहीं लगता, सभी साइड से इक्वल प्रेशर लगता है, ठीक है. तो हमें पता है बोतल का एरिया कितना है, बोतल का एरिया कम है, बाहर का एरिया ज़्यादा है. बाहर से एटमॉस्फेयर प्रेशर ज़्यादा लगेगा अंदर की तरफ, ठीक है. तो बोतल के बाहर एटमॉस्फेयर प्रेशर ज़्यादा होगा, अंदर जो है एटमॉस्फेयर प्रेशर कम होगा. प्रेशर इन साइड द बोतल इज मोर, तो दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू. अंदर जो है प्रेशर कम होगा. थर्ड ऑप्शन इज द वाटर विल स्पॉट आउट ऑफ द होल बिकॉज द प्रेशर इन साइड द बोतल इज. और प्रेशर अंदर बोतल के प्रेशर ज़्यादा नहीं है. तो थर्ड ऑप्शन बिकॉज द प्रेशर इन साइड द बोटल इज़ मोर, दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू. बोटल के अंदर प्रेशर कम है, ज़्यादा नहीं होगा, बाहर ज़्यादा प्रेशर है. ऑप्शन नंबर 4 इज द वाटर विल नॉट स्पर्ट आउट ऑफ द होल बिकॉज द प्रेशर इन साइड द बॉटल इज लेस देन आउटसाइड प्रेशर. की पानी जो है बाहर नहीं आएगा बिकॉज जो प्रेशर है बाहर प्रेशर ज़्यादा है और ये प्रेशर इसको अंदर की तरफ धकेलेगा जिसकी वजह से पानी जो है बाहर नहीं आएगा, ठीक है. सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7 इज फिल इन द ब्लैंक्स. द प्रोसेस बाय विच डेड वेजिटेशन इज कन्वर्टेड टू फॉसिल फ्यूल. कोल एंड पेट्रोलियम वाले चैप्टर का है. द प्रोसेस बाय विच डेड वेजिटेशन इज कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल. तो कौन सा फॉसिल फ्यूल हो सकता है इसमें? ए कोल भी हो सकता है, पेट्रोलियम भी हो सकता है, नेचुरल गैस, कोल. चलो देखें. एट बी प्रेशर, कौन से प्रेशर? एट हाई प्रेशर, नॉट लो प्रेशर. तो यहाँ हाई प्रेशर आएगा. एंड हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर. तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर कहाँ है? इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है. हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर ऑप्शन नंबर 3. हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर ऑप्शन नंबर डी, दोनों में है. चलो देख लेते हैं आगे. एंड हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड डी, इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन. कार्बोनाइजेशन पढ़ा था ना हमने कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर में. द प्रोसेस बाय विच डेड वेजिटेशन इज कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल. कोल या पेट्रोलियम कुछ भी हो सकता है, फॉसिल फ्यूल एट हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन. तो ये इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4. द प्रोसेस बाय विच डेड वेजिटेशन कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल कोल एट हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन. तो ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर है इस क्वेश्चन का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सैम्पल ऑफ सॉइल मिक्सड विद वाटर टर्न द pH पेपर येलोइश ऑरेंज. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नाउ चेंज द कलर ऑफ द pH पेपर टू ब्लूइश. हमारे पास सैम्पल ऑफ सॉइल मिक्सड विद वाटर. सॉइल कुछ हमने सैम्पल डाला है, उसको हमने मिक्स किया. सॉइल का सैम्पल है उसको हमने वाटर के साथ मिक्स कर दिया. जब हमने इसका pH पेपर से चेक किया तो इसमें इसका जो कलर है येलोइश ऑरेंज आया, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नाउ चेंज द कलर ऑफ pH पेपर टू ब्लूइश. अब इस येलोइश कलर को हमें
ब्लूइश कलर में चेंज करना है, येलोइश कलर को ब्लूइश कलर में चेंज करना है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि हम उसमें इन चारों में से ऐसा क्या ऐड करेंगे जिसकी वजह से जो कलर है ब्लूइश कलर में चेंज हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था ब्लूइश कलर कब आता है। ब्लूइश कलर तब आता है जब कोई भी सब्सटेंस जो है दैट इज़ बेसिक इन नेचर, जब सब्सटेंस बेसिक इन नेचर होगा तो वो क्या करेगा, ब्लूइश कलर देगा। अब इसमें से देखो कौन सा सब्सटेंस बेसिक है इन नेचर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, लेमन जूस, विनेगर या कॉमन सॉल्ट। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दैट इज़ बेसिक इन नेचर, तो कौन सा सब्सटेंस है जो इसके कलर को पीएच पेपर को ब्लूइश कलर में चेंज करेगा, दैट इज़ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following statement about the sequence of events in sexual reproduction in flower is correct। फ्लावर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक सीक्वेंस दिया हुआ है, हमें बताना है विच वन इज करेक्ट। ओके, तो देखो क्या होता है ना, इसमें क्या है कि देखो पहले पॉलिनेशन होगी फ्लावर में, फर्स्ट प्रोसेस जो है दैट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बाद क्या होगा, मेल और फीमेल गैमीट्स में फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगी। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, डिवीजन ऑफ जाइगोट बनेगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्मेशन होगी और जाइगोट फॉर्मेशन के बाद एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो के बाद क्या होता है, सीडलिंग्स बनता है, सीडलिंग्स फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस होता है प्लांट्स में। तो हमें बताना है कि कौन सा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर, कौन सा सीक्वेंस जो है करेक्ट है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज सीडलिंग्स आर फॉर्म्ड आफ्टर पॉलिनेशन एंड बिफोर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। सीडलिंग की फॉर्मेशन होती है वो पॉलिनेशन के बाद होती है, ये तो ठीक है, बट बिफोर डेवलपमेंट एम्ब्रियो से पहले होती है, जी नहीं, सीडलिंग फॉर्मेशन एंड में होती है। सेकेंड इज एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड बिफोर पॉलिनेशन, एम्ब्रियो पॉलिनेशन से पहले फॉर्म होता है, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, पॉलिनेशन सबसे फर्स्ट स्टेप है फर्टिलाइजेशन के लिए। उसके अलावा थर्ड है सीडलिंग्स आर फॉर्म्ड आफ्टर पॉलिनेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। सीडलिंग्स जो है पॉलिनेशन के बाद और एम्ब्रियो के बाद फॉर्म्ड होता है, तो येस दिस इज ट्रू, क्योंकि पहले पॉलिनेशन है, फर्टिलाइजेशन है, जाइगोट है, एम्ब्रियो है, फिर सीड फॉर्मेशन है। तो सीडलिंग जो है पॉलिनेशन और एम्ब्रियो के बाद ही बनता है, सीडलिंग जो है पॉलिनेशन और एम्ब्रियो के बाद ही बन रहा है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड आफ्टर पॉलिनेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ सीडलिंग। एम्ब्रियो जो है सीडलिंग के बाद नहीं बनता, ये ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है दैट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट है, असर्शन और रीजन। असर्शन इज गिवन डिफॉरेस्टेशन कैन लेड टू फ्लड्स। डिफॉरेस्टेशन होती है तो फ्लड आने के चांसेस होते हैं। डिफॉरेस्टेशन क्या है, कटिंग ऑफ ट्रीज। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, कटिंग ऑफ ट्रीज। ज़्यादा पेड़ पौधों की कटाई छटाई करेंगे, काटेंगे हम, तो उसको कहेंगे डिफॉरेस्टेशन। और ज़्यादा पेड़ लगाना उसको कहते हैं एफॉरेस्टेशन। ठीक है, सो डिफॉरेस्टेशन कैन लेड टू फ्लड, दिस इज ऑल्सो ट्रू। जो हमारी धरती है वो बंजर बन जाएगी तो फ्लड आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं बैरन लैंड पे। उसके अलावा सेकेंड इज द इनफिल्ट्रेशन रेट ऑफ वाटर इज रिड्यूस ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। इनफिल्ट्रेशन रेट ऑफ वाटर मतलब वाटर के एब्जॉर्प्शन की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। पेड़ पौधों को काट देंगे, जो बंजर ज़मीन है, ज़मीन खाली हो जाएगी, तो जैसे ही बारिश का पानी आएगा या पानी बहता हुआ आएगा तो वो क्या फ्लो कर जाएगा, वो रुकेगा ही नहीं। या तो यहाँ पेड़ पौधे होंगे तो इसकी रूट्स जो है इस पानी को अब्जॉर्व कर लेंगी, जिसकी वजह से इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस बढ़ जाएगी। बट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ रेट ऑफ वाटर इज रिड्यूस ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। बट अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे, पेड़ पौधों को हम काट देंगे, बैरन लैंड होगा इस तरह से, तो वाटर आएगा तो वाटर बहता हुआ, पानी बहता हुआ चला जाएगा, वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, इनफिल्ट्रेशन नहीं होगी वाटर की। सो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये आज के 12 बोला था ना मैंने शायद इसको, ये क्वेश्चन नंबर 10 था। टोटल 10 क्वेश्चन थे हमारे, और ये क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल रिशु साइंस अकेडमी पे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपको। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हमारे जो सीटेट वाला टॉप थ्योरी चल रहा है, सीरीज़ चल रही है, उसमें 31 तक हम कर चुके हैं।
नेक्स्ट हम क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट करेंगे, बट बीच बीच में हम मॉक टेस्ट भी लगाएंगे ताकि हमें हमारा जो पिछला हमने जितना भी कवर किया है सिलेबस उसका रिवीजन होता रहे। ठीक है, तो आज हमारा मॉक टेस्ट 1 था। नेक्स्ट मॉक टेस्ट, सेकंड मॉक टेस्ट फिर बीच में लगा लेंगे एक बार। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।